दोनों बिन बुलाए हमारे ससुराल क्यों चले गए? कुछ पता भी है ये हमसे कितना गुस्सा है? दीदी अच्छा ही हुआ हम वहां गए ना, वरना हमें पता कैसे चलता। क्या क्या पता चला गुंजन? क्या हुआ? अरे पीहू, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये लोग सिर्फ दामाद जी को न्योता देने गए थे। बताओ गुंजन, दामाद जी ने क्या कहा? क्या कहेंगे? यही कि वो आएंगे। अच्छा, देखा पापा, हमने आपसे कहा था ना, हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमसे भी यही कहा था। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुंजन और मयंक खुद जाकर न्योता देकर आए हैं दामाद जी को। थैंक यू। इस घर में सबकी खुशी की सौगात आ गई है और हमारे लिए भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नमस्ते। हाय। केटी, आपने ग्रीन क्यों नहीं पहना? हमने आपसे स्पेशली कहा था ना पहनने को। हाँ, वो एक्चुअली पहन के तो वही आने वाला था, लेकिन अचानक उस ड्रेस पे कुछ गिर गया और मेरे पास ग्रीन में और कोई ऑप्शन था नहीं, तो यही पहन के आना पड़ा। कोई बात नहीं। आप ये बोलो। देखो, मैं अभी बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, मैं उसी लड़की के साथ हूँ, वही जिसके बारे में तुम्हें बताया था। मैं उसके फैमिली फंक्शन में आया हूँ, बात नहीं कर सकता। ओके, बाय। किसका फोन था केटी? वो एक पुरानी दोस्त है। बहुत बहुत जरूरी बात करनी थी क्या? आप उसके घर पे भी गए थे? कमान रचना, अभी शादी हुई नहीं और तुमने थानेदारी करनी शुरू कर दी। नहीं नहीं केटी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस ऐसे ही। शुरू कब करवाएंगे सैल जी? मुझे कहीं और भी जाना है, और वैसे भी पूजा का मुहूर्त कब का निकल चुका है। आप इस नक्षत्र में पूजा करवाएंगे तो इस बच्ची को वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। वैसे भी इसके पापा के चक्कर में अगर रहेंगे तो बच्ची भूखी रह जाएगी। अब हमें चलना चाहिए। सही कह रहे हो बहन जी, चलो चलते हैं। हुई थी ये मौत, तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं बेटा? ओहो मम्मी, अब हम आपको हर बात तो नहीं बता सकते ना। हमारे ससुर के ममेरे भाई का देहांत हो गया था, इसलिए नहीं आ सकते वो लोग। कोई छोटी मोटी चीज है क्या? अगर तुम हमें पहले बता देती तो ये सब। देखो बेटा, अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बताओ, शायद हम कुछ कर पाए। बोलो तो, कोई बात है क्या? मैं बताती हूँ। क्या बात है गुंजन? पीहू दीदी, मैंने जीजू को फोन किया था आपके फोन से। और फिर मुझे उनसे वो सारी सच्चाई पता चली। सच्चाई?
कौन सी सच्चाई? पीहू दीदी, ये सब क्या चल रहा है? आप प्लीज बताएंगे? क्योंकि पीहू दीदी ने एक लड़की को जन्म दिया है, इसलिए जीजू और उनकी सासू माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया है। और इसलिए क्योंकि अब हमारी कोख से दोबारा बच्चा नहीं हो सकता। बेटा, ये किस सदी में जी रहे हैं हम लोग? बेटी पैदा करना पाप है क्या? मौसी माँ, सबसे बड़ी पापी तो इनकी सासू माँ है, जिनकी इतनी पिछड़ी सोच है। और जीजू, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ। दीदी, सच कह रही हूँ, आप ऐसे पति के बिना ही सुखी हैं। और खुशी, उसको ऐसे धक्के-नूसी पिता की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जीजू ऐसी बातें कर सकते। अरे, वो खुद कैसे पैदा हुए थे, हाँ? और उनकी महान माँ, वो क्या है? लड़की है या क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मेरे सामने आ जाना तो ऐसे सुनाऊंगी उन्हें। शांत हो जाओ गुंजन बेटा, ज्यादा गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है ना। लेकिन पीहू दीदी ने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बता दी बेचारी? ये सोचकर चुप रह गई होगी कि कहीं माँ बाप को तकलीफ ना पहुंचे। जीजू, शायद आप नहीं जानते कि हम आपसे क्या बात करने आए हैं। माफ कीजिएगा, हम अन्नप्राशन में नहीं आ पाए। वो क्या है ना कि हमको एक जरूरी काम आ गया। जीजू, हम जानते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। बस हम दोनों आपसे इतना जानना चाहते हैं कि क्या आप एक बेटी का बाप नहीं कहलाना चाहते? नहीं मयंक, बात वो नहीं है। तुम हमारी प्रॉब्लम भी समझो। क्या है ना, हम अपनी माँ के इकलौते बेटे हैं। और आपकी जो इकलौती बेटी है, उसका क्या? क्या उसे अपना पिता नहीं चाहिए? बोलिए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपनी बेटी के बगैर पूरी जिंदगी रह सकते हैं? बोलिए, आज के टाइम पे ऐसा कौन सा काम है जो लड़का कर सकता है और लड़की नहीं? चीजों, इस पुरानी किसी पीटी सोच को हमारी पीढ़ी कहीं पीछे छोड़ चुकी है और कहीं आगे निकल चुकी है। हाँ मयंक, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, लेकिन बात यह है कि प्रॉब्लम आपकी माँ को है ना? जीजू, जब आखिरी बार आपको पीहू दीदी के फोन से फोन आया था, वो कॉल मैंने किया था। और जब आपकी माँ ने फोन लेकर वो सारा जहर सुनाया, वो सब कुछ मैंने सुना था। देखिए जीजू, आप एक बेटे होने के साथ साथ एक पति भी हैं और अब एक पिता भी हैं। आपकी कोई जिम्मेदारियां बनती हैं। कोई 2 साल के बच्चे नहीं हैं आप कि आपकी माँ ने जो भी कह दिया आप वो कर देंगे, उनके कहने पर अपने परिवार से रिश्ता तोड़ देंगे। देखिए जीजू, आपकी जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं आपको उन्हें निभाना पड़ेगा। आप प्लीज अपनी माँ को समझाइए और अपनी पत्नी और अपनी बेटी को उनका हक दिलवाइए। तुम्हारी मजाल कैसे हुई? हाँ, देखिए, आपकी अपनी बेटी, अपनी पत्नी की तरफ भी जिम्मेदारियां हैं। आप प्लीज अपनी माँ को समझाइए
और अपनी पत्नी और अपनी बेटी को उनका हक दिलवाइए। तुम्हारी मजाल कैसे हुई? हाँ, हमारे परिवार में फूट डालने वाले तुम होते कौन हो? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने वाली आप कौन होती हैं? और वो भी किसके पीछे? एक प्यारी सी बच्ची की जो आपकी भी पोती है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने भी तो एक लड़की बनकर ही जन्म लिया था ना? और अगर तब आपके पिता आपको नाकार देते तो, आपको और आपकी मां को छोड़कर चले जाते तो, आप एक अनाथ बच्ची होती तो? गुंजन रिलैक्स। मयंक प्लीज मुझे बोलने दो। आज खुशी अपने पिता के बिना इनकी वजह से है और मैं अपना जवाब लेकर ही जाऊंगी। तुम्हें जवाब चाहिए ना, तो सुनो हमारा जवाब। हमारी माँ ने हमसे पहले 2 बेटे जने थे, 2 लड़के, समझी? क्या कहा दामाजी ने? हमसे क्यों पूछ रही हैं आप? पूछे ना आपकी लाडली बेटी गुंजन से, जो हमारी मदद करने की बजाय हमारी सास के साथ गाली गलौज कर आई है। इतनी कि अब इन्होंने हमसे बात करने तक से मना कर दिया है। इतना बड़ा ड्रामा किया इसने वहां जाकर कि हमारी सास की तबीयत खराब हो गई। पता नहीं ये वहां पर जान लेने गई थी या क्या करने गई थी। हे भगवान, ऐसा क्या कह दिया गुंजन ने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई और बात है। अच्छा, अब तुम्हें अपनी सगी बहन से ज्यादा अपनी मौसेरी बहन प्यारी हो गई है। पीहू शांत हो जाओ। तुम दोनों हमें बताओ वहां क्या हुआ था? क्या बात होगी मौसी माँ? वो लोग अब तक वही पिछड़ी घिसी पिटी सोच लेकर बैठे कि जब तक घर में लड़का नहीं आएगा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, एंड ऑल दैट नॉनसेंस। और ऐसा नहीं है कि जीजू इस बात को मानते हो, बस अपनी माँ की बातों में आ गए हैं वो। अरे उनका दिल अब तक दीदी और खुशी के साथ है, लेकिन अपने माँ के आगे दब्बू बनकर बैठे। और अब तुम्हारी वजह से उन्होंने हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? जीजू तब कहाँ थे जब उनकी माँ आप पर जुल्म कर रही थी, आपको उल्टी सीधी बातें सुना रही थी? तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप बैठे रहे। क्या उन्हें अपनी पत्नी और बेटी से जरा सा भी प्यार नहीं है? हमने जीजू से बात की, उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और शायद वो समझ भी जाते, लेकिन पता नहीं अचानक से उनकी माँ आ पड़ी और उनकी माँ के आते ही सब किए कराए पर पानी फिर गया। और जीजू तो जैसे काट के उल्लू बन गए। लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। दामाजी के दिल में अपनी बच्ची और पीहू के लिए अभी भी जगह है। थी मम्मी, लेकिन इस गुंजन ने सब कुछ चौपट कर दिया। हर चीज पे इस लड़की ने पानी फेर दिया। अरे बस करो पीहू, कब से तुम गुंजन को कोसे जा रही है? कोई बात है क्या? तो और क्या करे चाची, हम आरती उतारे आपकी इस बहू की। केती, कल रात आपने हमसे झूठ क्यों बोला? किस बारे में? कल रात आप कहीं बाहर गए थे ना, लेकिन जब हमने आपको कॉल किया तो आपने मैसेज किया कि आप सो रहे हैं। ऐसा क्यों केटी? ओह, तो आजकल कोई मुझ पे जासूसी कर रहा है? एनीवे, अगर तुमने पूछा है तो बता देता हूँ। एक्चुअली कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो एक छोटी सी ड्राइव के लिए बाहर गया था। दैट्स इट। वैसे मुझे इस बात की इजाजत तो है ना
हाँ केटी, बिल्कुल। हमें लगा कि कहीं कुछ और बात तो नहीं, इसलिए हमने फोन किया था मदद करने के लिए। अच्छा रचना, मुझे निकलना है, ऑलरेडी लेट हूँ, बाद में मिलते हैं। अब ठीक है केटी, लेकिन नाश्ता तो करेंगे ना? नाश्ता मैं रास्ते में कर लूँगा। केटी लेकिन थोड़ा तो खा लीजिए प्लीज। प्लीज रचना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, काम की मीटिंग। कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तुम्हें अपनी मम्मी पर भरोसा है कि नहीं? तो फिर बस चिंता छोड़ो, आराम से रहो यहाँ। हम जाकर बात करके देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलें जी? मम्मी, जय गंगा मैया। हम यही कहने आए हैं कि ये सब हमसे और नहीं होगा। क्या नहीं होगा आपसे बहन जी? आप लोग अंदर तो आइए। मुरली बेटा, अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। आइए ना आप लोग। वैसे अच्छा किया कि आप लोग आ गए। हम बस आप लोग के यहाँ आने के लिए निकल रहे थे। हमारे घर क्यों? ओ, दोबारा हमारी बेइज्जत करने का इरादा था हमारे घर आके? हाँ, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हम तो आपको लड्डू खिलाने आ रहे थे। हम आप लोगों से ना बात करने के लिए आए हैं, ये लड्डू वड्डू खाने नहीं आए हैं, समझे? अरे बहन जी, जरा हमारी बात भी तो सुन लीजिए। अब देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि हमारी बेटी पीहू ने एक बेटी को जन्मा है, और ये बात आप दोनों को अच्छी नहीं लगी, और दामाद जी अब पीहू को नहीं चाहते। तो हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि क्यों ना बेहतर यही होगा ना कि दोनों अलग। वाह बहन जी वाह, ये अच्छा तरीका है घर आए मेहमान की बेइज्जती करने का। हाँ, बेइज्जती? बेइज्जती किस बात की? आंटी, कल आप ही ने तो मुझसे और मयंक से कहा था कि अब आपको पीहू दीदी और उनकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने सोचा बात को ऐसे अधूरा क्यों छोड़ दें, खत्म ही कर देते हैं ना। आप ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। और हाँ, डिवोर्स पेपर्स शाम तक आ जाएंगे। हाँ, लड्डू, आप ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। और हाँ, डिवोर्स पेपर्स शाम तक आ जाएंगे। हाँ, लड्डू। और नहीं तो क्या, इतने खुशी के मौके पर मुंह मीठा करना तो बनता है समधन जी। तो आप हमारे बेटे का तलाक करवाएंगी,
बेशक, जिस ससुराल में हमारी बेटी और हमारी नातन को नकारा गया हो, वहां पे रहने से तो अच्छा है कि इसका तलाक हो जाए और ये अपने मायके में रहे। बेचारी बच्ची, नाम खुशी है, लेकिन उसके पापा और उसकी दादी रत्ती भर खुशी नहीं दे पाए उसे। अब वैसे आप लोग चिंता मत कीजिए, हमने अपने वकील से बात कर ली है, शाम तक आपको नोटिस आ जाएगी। हाँ, अब ताऊजी आप बताइए ना, कल शाम को जब हम पीहू दीदी के ससुराल से बात करके आए थे तो मैंने आपको कहा था ना कि बात आगे नहीं बढ़ेगी, तो आप मान गए थे और आप बात करने जा रहे थे, बोलिए ना। माफ कीजिएगा समधन जी, ये लड्डू तलाक के लिए नहीं खिलाए जा रहे, वो क्या है ना कि पीहू का रिश्ता आया है, उसी खुशी में। और वैसे भी अभी अभी दीदी ने हाँ की है। क्यों दीदी? हाँ हाँ बिल्कुल। और जब दामाद जी और उनकी माँ भी यही चाहती है तो यही सही। तुम एक काम करो सीमा, जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दो, ठीक है? मानना पड़ेगा सीमा, तुम्हारी भाभी ने क्या रिश्ता बताया है। वैसे बहन जी, लड़का अभी अभी अमेरिका से आया है और उसे पीहू और खुशी दोनों पसंद है। अरे रहने दो, ये बकवास है ना किसी और को सुनाना। क्या हम समझते नहीं है कि एक छोड़ी हुई लड़की को भला कौन गले लगाएगा? हाँ, एक्सक्यूज मी आंटी, पीहू दीदी कोई ठुकराई हुई लड़की नहीं है, इनफैक्ट वो ठुकरा रही है आपके बेटे को। और हमारी बहन ऐसी है कि जिस घर में ब्याह करके जाएंगी उस घर में सिर्फ खुशियां बिखेरेंगी। अब वो हम क्या कर सकते हैं कि आपकी किस्मत में ये सब कुछ नहीं है। पीहू, ये सब मजाक है? क्या जीजा जी, अब ये पूछने का क्या फायदा? जब दीदी आपसे बात करना चाहती थी तो आपने उनको इग्नोर किया, उनकी एक भी कॉल का जवाब तक नहीं दिया। और अब इतना अच्छा रिश्ता सामने से आया है तो हाँ ही कर देते हैं ना। अब आप ही सोचिए, एक मंडप में दो शादियां। क्यों गुंजन, सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल रचना। कितने बेशरम लोग हैं आप। बच्ची अभी 6 महीने की नहीं हुई और उसकी माँ दोबारा शादी रचाने के लिए चली है। हाँ क्यों नहीं आंटी, वो क्या है ना, खुशी के जो नए या दूसरे पापा कह लो, वो जो है ना खुशी से बहुत प्यार करते हैं। खुशी के पहले पापा की तरह नहीं। मैं अपनी खुशी से बहुत प्यार करता हूँ। अरे छोड़ो ये सब और घर चलो। अरे बहुत बेइज्जती करवा ली। और हमारे बेटे के लिए ना लड़कियों की कमी नहीं है। अगर एक ढूंढेंगे ना तो 50 मिलेगी, 50, समझे? मुझे खुशी से मिलना है। ये और कितना जलील करवाएगा बेटा? अरे चल ना, चल।
हमें माफ कर दो पीहू। हमें एक और मौका मिलेगा। हम जानते हैं हमारी गलती माफी के काबिल नहीं। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं मैं खुशी का बाप हूं और इसी बात की शर्म है आपको। बाप होने का हक नहीं चाहते। नहीं नहीं माँ जी, हम खुशी के बाप हैं और कुछ भी हो जाए ये हक हम किसी और को नहीं दे सकते। एक मिनट जीजू, ये जो कुछ भी आप अभी कह रहे हैं, ये सब कहने की इजाजत आपने अपनी माँ से ले ली है? हम उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर वो नहीं मानी तो? नहीं मानी तो हम अपने परिवार के साथ कहीं और रहेंगे। हालत चाहे कुछ भी हो, हम अपने बच्चे और बीवी से दूर नहीं रह सकते। तुम जहां जाती हो छा जाती हो। You're a rock star। वो तो है, लेकिन रॉकस्टार कोई भी अकेले नहीं बनता है। एक रॉकस्टार के पीछे एक पूरी फौज होती है। क्यों मौसा जी, क्यों मौसी माँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।